हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर पाथ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जॉर्ज हर्बर्ट की एक फेमस पोम द कॉलर। वीडियो टाइटल देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसके बारे में है, बट पोम स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं मेटाफिजिकल पोम की, क्योंकि ये पोम एक मेटाफिजिकल पोम है। इसके लिए हमको मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोम दोनों चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब मेटाफिजिकल पोएट हिंदी में क्या होता है? आध्यात्मिक कवि, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेटाफिजिकल पोम? गाइज, हम लोग जब लिटरेचर के स्टूडेंट्स नहीं थे तब हम मेटा और फिजिकल दोनों वर्ड्स अलग अलग करके देखते थे, बट ऐसा नहीं है। मेटाफिजिकल एक दो वर्ड्स को कंबाइन करके बनाया गया है और उसका मतलब होता है जो चीज़ें फिजिकली, जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, उनसे भी कुछ अलग सोचना, कुछ बियॉन्ड सोचना, उसको बोलते हैं मेटाफिजिकल पोम। यानी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं किसी को फैबुलस बोलते हैं, किसी को फैंटास्टिक। तो फैंटास्टिक मतलब जो उसने किया वो उससे कुछ और ज़्यादा है। मेटाफिजिकल इज अ philosophical concept used in literature to describe the things that are beyond the description of physical existence. Guys, मैंने पहले भी बताया आपको, जो beyond फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसको हम मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। द मीनिंग्स आर क्लियर दैट इट डील्स विद द थिंग्स दैट आर बियॉन्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। अब हम लोग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पे जाते हैं। द कॉलर पोएम एक वेल्श पोएट जॉर्ज हर्बर्ट ने पब्लिश की है 1633 में, और वो पोएम हर्बर्ट्स की एक बुक है द टेम्पल नेम की, उसका कलेक्शन है, उसमें से ये पोम ली गई है। द पोम डिपिक्ट्स अ मैन who is experiencing a loss of faith and feelings of anger over the commitment he has made to God. ये पोएम क्या डिस्क्राइब करती है, क्या डिपिक्ट करती है? एक इंसान को बताती है जो कि ट्रस्ट जो है वो खो रहा है, और जो उसकी फीलिंग्स है, जो गुस्से वाली फीलिंग्स है, मतलब ओवर द कमिटमेंट, जो कमिटमेंट उसने गॉड को दिया है, जो कुछ भी कमेंट किया है उसके रिगार्डिंग, उसकी जो गुस्से वाली फीलिंग्स है वो इस पोएम में पोएट ने बताई है। तो हम अपने स्टैंजा 1 की तरफ पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 कुछ ऐसा स्टार्ट होता है कि पोएट रो रहा है। आई स्ट्रक द बोर्ड and cried no more. I will abroad. What? Shall I ever sigh and pine? My lines and life are free, free as the road, loose as the wind, as large as snow. Shall I still in be a suit? Shall I still in be a suit? Have I no harvest but a thorn to let me blood and not restore what I have lost with cordial fruit? I struck the board and cried no more. Guys, यहाँ पे struck पास्ट पार्टिसिपल है स्ट्राइक का। स्ट्रक का मतलब अफेक्ट करना, अटैक करना या कुछ हिट होना। तो पोएट कहना चाहते हैं आई स्ट्रक द बोर्ड, यानी शायद उनको कुछ स्ट्रक हुआ, जो पहले की चीज़ें हैं वो स्ट्रक हुई और उनको शायद रोना आया होगा, लेकिन वो ज़्यादा नहीं रोएंगे। आई विल एब्रॉड, एब्रॉड मीन्स बाहर की कंट्री, बाहर जाना, ओवरसीज, बहुत ज़्यादा दूर जाना, फार जाना, वाइड। वॉट? शैल आई एवर साई एंड पाइन? कई साइन का मतलब होता है एक गहरी सांस लेना, लेट आउट अ डीप ब्रेथ, एंड पाइन का मतलब होता है
अपना जो हेल्थ है उसको लूज करना यानी खराब करना, टू लूज अ विगर और हेल्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लाइन है, लूज एज द विंड एज लार्ज एज स्टोर। लूज एज द विंड गाइस मतलब यहाँ पे इमोरल है, लाइक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं। लूज एज विंड मतलब जिसको परवाह नहीं हो, विंड के जैसा मतलब खुल्लम खुल्ला ऐसे उस टाइप का, लूज एज विंड। एज लार्ज एज स्टोर, और स्टोर मीन्स एक दुकान टाइप, तो उसके उतनी शॉप के जितना बड़ा। लूज एज द विंड एज लार्ज एज स्टोर। शैल आई स्टिल इन बी ए सूट, क्या मैं वही सूट में रहूं? पोएट ऐसे पूछता है, क्या वो सूट में ही रहे अभी तक? हैव आई नो हार्वेस्ट बट अ थॉर्न। अब पोएट यहाँ पे खुद को कंपेयर कर रहा है ऐसे प्लांट से जो फ्रूट प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। हैव आई नो हार्वेस्ट बट अ थॉर्न, वो प्लांट है बट वो फ्रूट नहीं दे सकता, वो ऐसा समझ रहे हैं। टू लेट मी ब्लड एंड नॉट रिस्टोर, मतलब कि अगर मेरा खून बह रहा है तो बहने दो, उसको वापस रिस्टोर मत करो। टू लेट मी ब्लड एंड नॉट रिस्टोर वॉट आई हैव लॉस्ट विद कॉर्डियल फ्रूट। वॉट आई हैव लॉस्ट विद कॉर्डियल फ्रूट, गाइस यहाँ पे कॉर्डियल फ्रूट का मतलब होता है बिफोर माई टीयर्स डिड ड्राउन इट। अब ड्राउन इट मतलब ऐसे जो कंजस्टेड चीज़ें होती हैं, जो ऐसे फंसे हुए रहना, सफोकेटिंग रहना। हियर पोएट इज जस्ट ट्राइंग टू से कि उन्होंने क्या खोया है। व्हाट आई हैव लॉस्ट विद कॉर्डियल फ्रूट। कॉर्डियल फ्रूट मतलब जो घुटन, जो उनके आंसू हैं, जो उनको घुटन जैसे महसूस कर रहे हैं, क्या खोया है उन्होंने। होप सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट एग्जाम में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।